अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो यू आर फाइन। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने प्लाज्मा फिज़िक्स की लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, तो जो आज हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रॉन प्लाज्मा वेव। तो इसके लिए हम प्लाज्मा फिज़िक्स की बुक फॉलो कर रहे हैं बाय एफ चैन और उसका पेज नंबर है 83। ठीक है जी। इससे पहले हमने प्रीवियस टॉपिक पढ़ा था, वो है प्लाज्मा ऑसिलेशन का। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो भी आप वॉच कर लीजिएगा। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो उसमें हमने 5 असम्पशंस ली थी, यहाँ पे हम जो है वो 3 असम्पशंस ले रहे हैं। उसमें हमने जो कंसीडर किया था कि प्रेशर हमारे पास 0 होता है, मीन्स के टी इज़ इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे हैं कि के टी ई डज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा वाइब्रेट करते हैं, ऑसिलेट करते हैं। तो इस वजह से जो हमारे पास उसकी वजह से थर्मल मोशन होते हैं। तो अगर थर्मल मोशन होगा तो हमारे पास जो प्रेशर है वो 0 नहीं हो सकता, हमेशा कुछ ना कुछ प्रेशर होगा। सो देयर इज़ थर्मल मोशन, ओके। एंड सेकेंड इज़ बी इज़ इक्वल टू 0, जो बी है उसको हम 0 लेंगे। एंड थर्ड वन इज़ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम हम कंसीडर करेंगे, मीन एक्स एक्सिस, ओके। देन प्रेशर हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्टेट से ये आ जाता है, हमें पता है, ठीक है जी। देन डिग्री ऑफ फ्रीडम, अब ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने कंसीडर किए थे वो क्या आएगी, r इज़ इक्वल टू 2 + n/n। ये इक्वेशन ऑफ स्टेट में हमने इसको भी जो है वो डिस्कस किया। तो अगर हम n1 पुट कर दें तो हमारे पास r आ जाएगा 3, ठीक है जी। ये 3 जो है वो इधर r की जगह पुट कर दें तो हमारे पास डेल p की वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है जी। हमने क्योंकि 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम कंसीडर किया तो इसकी वजह से डेल बाई डेल x आया है यहाँ पे। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लें। तो देन फ्लूइड इक्वेशन ऑफ मोशन, जैसा कि आप सबको पता है, वो आ गई है हमारे पास। तो अब अप्लाइंग अबव एग्जाम्पशंस, जो हमने एग्जाम्पशंस ली हैं उनको अप्लाई कर लें और अपने फ्लूइड इक्वेशन ऑफ मोशन को लिनियराइज कर लें। तो एम एन इसी तरह आ गया डेल वी बाई डेल टी। एंड ये हमारे पास जब हम लिनियराइज करते हैं अपनी इक्वेशन को तो ये तो 0 आ गया, ठीक है जी। तो नेक्स्ट बी 0 है तो ये फैक्टर भी 0 आ गया, ओनली ई यहाँ पे आ जाएगा। एंड डेल पी की वैल्यू ऊपर से इक्वेशन नंबर 1 से वही हमने यहाँ पे पुट कर ली, ठीक है। अब नेक्स्ट जब हम देखते हैं तो हमने प्लाज्मा ऑसिलेशन में ये पहला फैक्टर कि हमने v की जगह वैल्यू, e की जगह वैल्यूज़ पुट करनी है, ठीक है। और यहाँ पे n की जगह भी पुट की है, इधर भी पुट किया है और इधर भी पुट किया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे n नॉट आया है, यहाँ पे भी n नॉट आया है, लेकिन यहाँ पे n की जगह क्या आया है, n1। अब ये क्या वजह है, यहाँ पे भी n नॉट है, यहाँ पे भी n नॉट है, यहाँ पे भी n नॉट आना चाहिए था, लेकिन n नॉट नहीं आया। तो इसकी मेन वजह ये है, इसकी रीज़न ये है कि जब हम पार्टिकल्स को हीट करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो सेम रहते हैं, ठीक है जी। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो सेम रहते हैं, लेकिन परटर्बेशन होती है इनके मोशन में। तो जब वो एक्स डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसकी परटर्बेशन होगी, तो इस वजह से n नॉट 0 हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, n1, ठीक है जी। होप्स हो कि ये n1 की समझ आ गई होगी। तो इसको इक्वेशन नंबर 3 का नेम दे लीजिए। तो नेक्स्ट वन यहाँ पे जैसा कि आप जानते हैं कि वी नॉट हमेशा 0 होता है, ई नॉट भी 0 होता है एट इक्विलिब्रियम पे, एंड ये भी आपको वैल्यूज़ पता हैं। तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, एम एन नॉट माइनस आई ओमेगा डेल बाई डेल टी की जगह पुट कर लीजिए और ये v1 आ गया। तो एन नॉट ई वन एंड ये इसी तरह आ गई डेल बाई डेल एक्स की जगह आई के, मीन्स के ये डेल था हमारे पास, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है। तो नेक्स्ट हमने क्या किया कि माइनस जो है वो ओवरऑल कॉमन ले लिया, तो ये वाला भी माइनस और यहाँ से भी माइनस कॉमन लेंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये भी प्लस हो जाएगा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 कह लिया। तो प्लाज्मा ऑसिलेशन में हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की जो फाइनल इक्वेशन निकाली थी वो हमने ये निकाली थी, ठीक है जी। इसको हमने इक्वेशन नंबर 5 का नेम दे लिया है। नेक्स्ट बाय गॉसेस लॉ, ये हमने फर्स्ट चैप्टर डी बाय शील्डिंग में डिटेल से पढ़ा हुआ है, तो आप ये वहाँ से कंसर्न कर सकते हैं। तो हमने इसको इक्वेशन नंबर 6 कह लीजिए। तो आगे चलते हैं, पुटिंग 5 एंड 6 n1 एंड e1 की वैल्यू जैसे प्लाज्मा ऑसिलेशन में हमने पुट की थी मेन इक्वेशन में, लिनियराइज्ड फ्लूइड इक्वेशन में, इसी तरह यहाँ पे भी n1 और e1 की वैल्यू आप सिंपली इक्वेशन लिनियराइज्ड इक्वेशन में पुट कर लें, जो कि हमारे पास आई है 4 ये वाली, ठीक है। अब जब हमने पुट किया तो ये पार्ट तो ऐसे ही रहा, n नॉट e1 की जगह हमने ये वाली वैल्यू पुट कर ली है एंड सिंपली यहाँ पे जो है वो n1 की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दी है। तो हमारे पास क्या आ गया कि n नॉट ई स्केयर n1 और नीचे इस फैक्टर को जो है ओमेगा को छोड़ के बाकी सारा इधर लिया, ये हमारे पास ये फैक्टर आ गया। इसी तरह यहाँ पे भी ये फैक्टर इधर आ गया और ऊपर सेम एज इट इज़। तो जब हम इनकी कटिंग करेंगे तो हमारे पास
ई स्केयर आ गया, n1 इसी तरह आ गया, n नॉट से कट गया, के उसी तरह एप्सिलॉन नॉट mv1। तो अगर यहाँ पे भी अगर देखें तो ये 3k कैपिटल जो कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है के, और ये जो स्मॉल के है इसमें से आपने फ़र्क नहीं भूलना, ठीक है जी। तो ये स्मॉल के ये के स्केयर बन गया, एंड v1 से कट अप हो गया, तो हमारे पास पीछे ये वाली इक्वेशन बच जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे आप पुटिंग वैल्यू ऑफ n1, तो ऊपर से आप n1 की वैल्यू एक दफ़ा दोबारा यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो आप देखें हमारे पास क्या इक्वेशन बन गई, ओमेगा ई स्केयर एन नॉट एप्सिलॉन नॉट एम ओमेगा। ये आप स्टेप कीजिएगा तो आपके पास ये फॉर्म बन जाएगी, एंड ये वाली इक्वेशन एज इट इज़ आ गई। तो ई स्केयर एन नॉट एप्सिलॉन नॉट एम 3k टी ई के स्केयर एम ओमेगा जो है वो दोनों में से कॉमन लेके इस तरफ डिवाइड हो रहा था, तो इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इस वजह से ये ओमेगा स्क्वायर आ गया। तो ये आपने प्लाज्मा ऑसिलेशन में हमारे पास जस्ट ये फॉर्म आई थी, तो हम इसको हमने प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी कहा था, तो ये हमारे पास प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी आ गई। और यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड भी कर लें तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाती है। तो आपने ये पढ़ा हुआ है कि के टी डिवाइड शील्डिंग में अगर आप या कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर में आप ये देखें फर्स्ट चैप्टर FF चैन की बुक का प्लाज्मा फिजिक्स की, तो ये उसमें के टी इजिकल 1/2 mv स्केयर टी एच हमने पढ़ा था। तो यहाँ से अगर v स्केयर टी एच की वैल्यू निकाल लें तो हमारे पास ये वाला फैक्टर आ जाता है। तो ये होल फैक्टर किसके इक्वल हो गया, v स्केयर टी एच साथ के स्केयर 3/2 आ गया, वेयर ये k क्या होता है वो 2π/λ के इक्वल होता है, ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर आप देखें कि एवरी पार्टिकल इन प्लाज्मा हैव डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एंड मूविंग विद डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एंड हैव डिफरेंट वेवलेंथ्स, ठीक है जी। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी पार्टिकल है इन प्लाज्मा में वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी से मूव कर रहा है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो इसमें हैविंग डिस्पर्शन रिलेशन, तो ये के फैक्टर को हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, डिस्पर्शन रिलेशन। तो इसका डिफरेंशियल लें अगर, तो 2 ओमेगा DW, एंड ये वाला फैक्टर तो 0 हो जाएगा क्योंकि हम ये डिस्पर्शन रिलेशन को कंसीडर कर रहे हैं, डिस्पर्शन कांस्टेंट को। तो ये वाला फैक्टर 0 हो गया, तो ये वाला फैक्टर हमारे पास इसका के का अगर डेरिवेटिव डिफरेंशियल ले तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाती है। तो आप देख सकते हैं कि ये वाली DW/D के इधर से इस तरफ आ गया, एंड ये जो ओमेगा की वैल्यू है ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गई है। तो 3/2 ये 2 से काट गया, 2 इधर आके डिवाइड हो गया। तो आप ये देख सकते हैं कि ये k/ओमेगा है। तो हमने जो फेज़ वेलोसिटी पढ़ी है वो फेज़ वेलोसिटी क्या होती है, ओमेगा/k। तो इस वजह से ये डिवाइड में इसको हमने लिख लिया डिवीजन में, ठीक है जी। तो ये DW/D किसके इक्वल होती है, ग्रुप वेलोसिटी के, वेयर v इज़ फेज़ वेलोसिटी। तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई किसकी, इलेक्ट्रॉन प्लाज्मा वेव की, ठीक है। तो अगर आप बुक से मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये देखें ये क्या कह रहा है, अगर ये मैं दिखा सकूं, that Vg is always less than C and can easily seen from graph and is called as dispersion relation, ठीक है। ये तो आप अगर इसका ग्राफ भी देखें तो ये हमारे पास ये आ जाता है V ग्रुप वेलोसिटी का ग्राफ, ये कर्व, एंड ये v5, ये देख सकते हैं कि v5 Vg से कैप में बड़ा है। तो यही इधर भी लिखा हुआ है। तो होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आप मज़ीद इसको समझना चाहते हैं तो ये इसकी नीचे रीडिंग करें, तो वही वर्डिंग जो मैंने